Hello everyone, welcome to CS Crux. Our topic is network ports. इस वीडियो में हमें नेटवर्क पोर्ट्स के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से विद रियल लाइफ एग्जांपल्स कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। नेटवर्क पोर्ट कोई फिज़िकल कनेक्शन नहीं होता, बल्कि ये लॉजिकल कनेक्शन है जिससे डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट सर्विसेज डाटा को एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। नेटवर्क पोर्ट स्पेसिफिकली इस बात को डिटरमाइन करती है कि किसी सर्वर पर कौन सी सर्विसेज यूज़ की जाएंगी। इस बात को मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरा सिस्टम है जो मेरे घर में या मेरे बिजनेस प्लेस पर लगा हुआ है। ये है एक सर्वर जो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर अपने इस सिस्टम से एक गूगल पेज ओपन करता हूँ www.google.com। मैंने एक वेब पेज की रिक्वेस्ट की। जब मैं वेब पेज किसी भी ब्राउज़र पर इस लिंक को डालता हूँ www.google.com, तो फ़ौरन से उस वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट जाती है इस सर्वर के पास। अब वो रिक्वेस्ट इस सर्वर के पास पहुँच गई, लेकिन ये सर्वर डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये FTP की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वेब पेजेस की जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ईमेल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब इस सर्वर को कैसे पता चलेगा कि मैंने किस सर्विस के लिए रिक्वेस्ट डाली? अब ये कौन बताएगा? ये बताएगा पोर्ट नंबर। कुछ ना कुछ आइडिया आपको हुआ होगा। मज़ीद बातें जब हम करेंगे तो चीज़ें मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएंगी। अब ऐसा है कि जितने भी पोर्ट होते हैं, हर पोर्ट का एक अलग से नंबर होता है जो उनको आइडेंटिफाई करता है। तकरीबन 0 से 65,535 पोर्ट नंबर्स हैं। कुछ कॉमन पोर्ट नंबर्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसा कि पोर्ट नंबर 80 फॉर HTTP मीन्स पोर्ट नंबर 80 एसोसिएटेड है विद HTTP, 443 विद HTTPS। इसी तरह से पोर्ट नंबर 21 फॉर FTP, पोर्ट नंबर 25 फॉर SMTP मीन्स ईमेल सर्विसेज के लिए। अब ये सारी कहानी होती किस तरह से है, ये काम कैसे करता है, इसको थोड़ा सा आप समझिए। याद रखिए, पोर्ट नंबर हमेशा IP एड्रेस के साथ एसोसिएटेड होता है। IP एड्रेस का हमको पता है कि IP एड्रेस बेसिकली एक 32 बिट का एड्रेस होता है। कोई भी डिवाइस दुनिया में जब इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है तो उसको IP एड्रेस अलॉट किया जाता है। IP एड्रेस इंटरनेट पर हर डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है या डिवाइस को लोकेट करने के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इस सिस्टम से जो मेरे घर में लगा हुआ है और ये है सर्वर जो UK में है, अगर मुझको यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट डालनी है, कुछ सर्विसेज लेनी है फ्रॉम दिस सर्वर, तो मैं यहाँ से जब कुछ रिक्वेस्ट डालूँगा तो जो IP एड्रेस है बेसिकली वो ये बताएगा कि ये सर्वर कहाँ पर लोकेटेड है, ये सर्वर किस कॉन्टिनेंट में, किस कंट्री में, किस सिटी में लोकेटेड है। जबकि ये सर्वर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उन सर्विसेज में से कौन सी सर्विस की मैंने रिक्वेस्ट की, ये बताएगा पोर्ट नंबर। अब ये किस तरह से एसोसिएटेड होता है, कैसे कहानी होती है, उसको हम समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल से हम पोर्ट नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसके अंदर डिफरेंट तरह के सेक्शंस हैं। ठीक हो गया, एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। उस डिपार्टमेंटल स्टोर का एक एड्रेस है। हमको उसके अंदर डिफरेंट जो सेक्शंस हैं उनमें से कोई एक पर्टिकुलर सर्विस जो है वो लेनी है। तो मैं उस डिपार्टमेंटल स्टोर तक जो पहुंचता हूं वो पहुंचता हूं IP एड्रेस की हेल्प से, अगर हम उसको रिलेट करें सर्विस के साथ। और उसमें मौजूद जो अलग अलग सेक्शंस हैं, वहाँ पर वॉचेस का एक अलग से सेक्शन है, बुक का एक अलग से सेक्शन है, वहाँ पर जो ग्रॉसरी है उसका एक अलग से सेक्शन है, इसी तरह से स्पोर्ट्स का एक अलग से सेक्शन है। तो मुझको कौन सी सर्विसेज लेनी है? मुझको स्पोर्ट्स की सर्विसेज लेनी है, मुझको ग्रॉसरी की सर्विसेज लेनी है। ये बेसिकली पोर्ट नंबर तय करता है। हर सेक्शन का अलग से एक नंबर होगा।
मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ और मैं साथ में सर्वर को बताता हूँ कि मुझको जो है वो फॉर एग्जांपल नंबर 5 तक पहुँचना है। तो नंबर 5 है फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स के लिए, तो उसको पता चल जाएगा कि मैं फ़लाँ सर्विसेज लेना चाहता हूँ, मुझको वो वहाँ पर रेफ़र कर देगा। यही कहानी जो है वो यहाँ पर होती है। तो एक एग्जाम्पल के साथ एक सिंपल कॉमन पोर्ट नंबर को यूज़ करते हुए हम कहानी को समझते हैं। ऐसा है कि फॉर एग्जांपल ये है मेरा सिस्टम, मैं यहाँ पर एक जो है वो वेब ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और मैं वहाँ पर लिंक डालता हूँ फॉर एग्जांपल http://www.google.com। मैंने जब यहाँ पर ये URL डाला, उसके बाद जब मैंने इंटर को प्रेस किया वेब ब्राउज़र में, इसको डालने के बाद जब मैं इंटर को प्रेस करता हूँ तो मेरा जो कंप्यूटर है वो कपल ऑफ वर्क जो है वो यहाँ पर करता है, मतलब कुछ काम करता है। वो कौन कौन से काम करता है? सबसे पहले नंबर पर वो इस लिंक के मतलब google.com का जो डोमेन नेम है उसको कन्वर्ट करता है गूगल के IP एड्रेस पे। फॉर एग्जांपल उसने इसको इसके IP एड्रेस में चेंज किया, वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल समझने के लिए 217.198.1.10 ये इसका जो है वो उसने डोमेन नेम को कन्वर्ट कर दिया IP एड्रेस में। अब उसके साथ साथ मैं अगर साथ में जो है वो वेब पेज को डाल रहा हूँ, मतलब मैं वेब पेज की सर्विसेज कर रहा हूँ, तो इसके साथ कुछ इस तरह से कॉलन लगेगा। कॉलन के साथ यहाँ पर पोर्ट नंबर ऑटोमेटिकली ये एसोसिएट कर देगा, ऐड कर देगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर 80 लगा दिया। अब यह है मेरा IP एड्रेस जिसके लिए मैं उस मतलब जिस पेज के लिए, जिस वेब पेज के लिए मैं रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ, और ये है पोर्ट नंबर। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं। यहाँ से अब IP एड्रेस का काम स्टार्ट हो गया। ये IP एड्रेस ये बताएगा कि जो सर्वर है वो किस जगह पर लोकेटेड है। अब इस IP एड्रेस ने यहाँ से जो है वो अपना काम करना स्टार्ट किया। इसने सर्वर को ढूंढा, सर्वर UK में फलां जगह पर मौजूद है, वहाँ पर ये रिक्वेस्ट पहुँच गई। अब IP एड्रेस का काम ख़त्म हो गया। IP एड्रेस फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इस सर्वर के पास 217.198.1.10:80। अब IP एड्रेस का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब टर्न है किसकी? पोर्ट नंबर की। साथ में पोर्ट नंबर भी एसोसिएटेड है। ठीक हो गया। पोर्ट नंबर क्या है जी? 80। सर्वर ने जब IP एड्रेस के साथ पोर्ट नंबर 80 देखा तो उसमें जो बिल्ट इन डिफरेंट तरह की सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है। जैसे FTP की मैंने बताया क्या है जी? FTP का जो पोर्ट नंबर है वो है 21। वेब सर्वर का जो पोर्ट नंबर है वो है 80 और इसी तरह से ईमेल का है 25। जब सर्वर ने देखा कि पोर्ट नंबर साथ में जो एसोसिएटेड है वो है 80, तो उसको फौरन से पता चल गया कि यहाँ पर जो है वो रिक्वेस्ट की जा रही है फॉर वेब सर्वर, मतलब वेब पेज के रिक्वेस्ट की जा रही है सर्विसेज के लिए। तो फौरन से ये इसकी तरफ इसको रेफ़र करता है और वापस हमको रिस्पॉन्स मिलता है और हमारे वेब ब्राउज़र पर जो है हमको गूगल का जो वेब पेज है वो नज़र आता है। इसी तरह से अगर मैं किसी ईमेल की सर्विस डालता हूँ तो IP एड्रेस के साथ जो है वो 25 जो है वो पोर्ट नंबर एसोसिएटेड हो जाता है। सर्वर के पास जाती है रिक्वेस्ट, सर्वर को पता चल जाता है कि ये जो पोर्ट नंबर है मीन्स ये रिक्वेस्ट की जा रही है किसकी? ईमेल सर्विसेज की। तो वो उसके रिगार्डिंग जो है वो फर्दर रिस्पॉन्ड करता है। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।